दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ चैट जीपीटी और उसके जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ही एआई का फ्यूचर है? क्या आपको लगता है कि आपने एआई की हर हद देख ली है? तो एक बार सोच के देखिए, क्योंकि 2025 में एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके होश उड़ा देगा, आपकी सोच बदल देगा और आपको दिखाएगा एआई का वो रूप जो अभी तक सिर्फ आपने साईफाई मूवीज में ही देखा होगा। आज मैं आपको ऐसे 5 एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो सिर्फ टेक्स्ट या इमेज जनरेट नहीं करते हैं, बल्कि इससे भी ऊपर लेवल का काम करते हैं। ये टूल्स आपका दिमाग घुमा देंगे और ये जनरेटिव एआई से भी आगे की बात है, जो नया और ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अनलाइक द ट्रेडिशनल एआई जो कि रूल बेस्ड होते थे। और यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आपको कुछ ऐसे क्रेजी फैक्ट्स और सॉलिड स्टैट्स भी दूंगा जो आपको शॉक कर देंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला एआई टूल जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है अल्फाफोल्ड। दोस्तों, साइंस की दुनिया में 50 साल पुराना एक रास्ता जिसे प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इमेजिन करो, हमारे शरीर में हजारों प्रोटीन्स हैं और हर प्रोटीन एक लंबी चेन जैसा होता है जो एक स्पेसिफिक 3D शेप में फोल्डेड होता है। ये शेप ही डिसाइड करता है कि प्रोटीन क्या काम करेगा, जैसे बीमारियों से लड़ना है या एनर्जी बनाना है या फिर कुछ और करना है। लेकिन ये फोल्ड होता कैसे है, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। क्रिश्चियन एनफिंसन ने 60 साल पहले बताया था कि प्रोटीन का जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है उसी में इसकी फाइनल शेप का कोड छुपा होता है। इस हाइपोथेसिस को एनफिंसन्स डॉग्मा कहते हैं। लेकिन साइरस लेविंगटन ने एक पैराडॉक्स दिया था कि अगर एक प्रोटीन हर पॉसिबल फोल्डिंग ऑप्शन ट्राई करे तो उसे यूनिवर्स की एज से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये काम करने में। तो सोच सकते हो, फिर भी सेल्स के अंदर ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है, और ये राज किसी को पता नहीं था। और फिर आया गूगल डीप माइंड का अल्फाफोल्ड। 2020 में इस एआई सिस्टम ने प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया था। अल्फाफोल्ड 2 एक मल्टी कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो डीप लर्निंग का यूज़ करके प्रोटीन के एमिनो एसिड सीक्वेंस से उसके बेसिक 3D स्ट्रक्चर को एटॉमिक एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है। इस एआई ने बेसिकली प्रोटीन डेटा बैंक पीडीबी से ट्रेनिंग डेटा लिया, जिसमें कि 2,15,000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स थे। अल्फाफोल्ड 2 सिर्फ डेटा कॉपी नहीं करता है, बल्कि नए पैटर्न सीखता है और उन्हें अप्लाई भी करता है, इवन प्रेडिक्टिंग द प्रीवियसली अननोन प्रोटीन्स फोल्ड। और सबसे क्रेजी फैक्ट पता क्या है? अल्फाफोल्ड ने ऐसे प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किए हैं जो साइंस ने पहले कभी देखे ही नहीं थे, मतलब कंप्लीटली नए पैटर्न्स। इसने CASP14 करके एक कंपटीशन था, उसमें बाकी सबको पीछे छोड़ दिया था अपने एटॉमिक लेवल प्रेसिजन की वजह से। और इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए 2024 में डीप माइंड के CEO डेमिस हैस्बिस और जॉन जंपर को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से भी नवाजा गया था। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बेसिकली ड्रग डिस्कवरी में एक रिवॉल्यूशन आ चुका है। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर समझने से हम बीमारियों को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं, और अल्फाफोल्ड मलेरिया वैक्सीन्स, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी डिजीज के ट्रीटमेंट में भी मदद कर रहा है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एआई की तरफ, जो कि है बोस्टन डायनेमिक्स एटलस। एक ऐसा एआई टूल जो आपको साईफाई मूवीज की याद दिला देगा, और यह है बोस्टन डायनेमिक्स का एटलस। जब हम रोबोट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने आयरन मैन या टर्मिनेटर जैसी मशीन्स की पिक्चर आती है, लेकिन एटलस इस सपने को सच कर रहा है। एटलस सिर्फ चलने वाला रोबोट नहीं है, ये एक मैकेनिकल एथलीट है। इसकी मूवमेंट्स इतनी फ्लूइड और लाइफ लाइक है कि आपको रोबोट और इंसान में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। ये पार्कर करता है, बैकफ्लिप्स मारता है और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को भी बड़े ग्रेस और डेक्स्टरिटी के साथ मैनिपुलेट करता है। एटलस होल बॉडी कंट्रोल और एथलेटिक इंटेलिजेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये रेनफोर्समेंट लर्निंग और दूसरे मॉडल का यूज़ करता है ताकि नए तरीके से मूव कर सके। इसके सेंसर्स जैसे LiDAR, स्टीरियो सेंसर्स और परसेप्शन एल्गोरिथम्स डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ये अपने पाथ में आने वाले ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करता है और ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है। ये रियल टाइम में एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट भी करता है। और सबसे क्रेजी फैक्ट, एटलस सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग से नहीं सीखता है, बल्कि ह्यूमन मोशन कैप्चर डेटा से लर्न करता है। मतलब इंसान मोशन कैप्चर सूट पहनकर रियल वर्ल्ड मूवमेंट करते हैं और एटलस उस डेटा को एनालाइज करता है, जिससे वो इंसानी मूवमेंट्स को रेप्लिकेट और रिफाइन कर सकता है। इसीलिए इसकी मूवमेंट इतनी नेचुरल लगती है। एटलस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और हजार्डस एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है, ऐसे जगह जहां इंसानों के लिए खतरा होता है, जैसे पावर प्लांट्स या डिजास्टर साइट्स में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है एआई इन मेडिकल इमेजिंग। हेल्थ केयर में डायग्नोसिस कितना क्रूशियल होता है ये हम सब जानते हैं। एक गलत डायग्नोसिस या देर से किया गया डायग्नोसिस पेशेंट की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। डॉक्टर्स और रेडियोलॉजिस्ट पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है हजारों स्कैन्स को एनालाइज करने का, और उसमें एरर्स होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। डेटा कहता है कि अर्जेंट केयर डॉक्टर्स 10% तक बोन फ्रैक्चर्स मिस कर सकते हैं, और देश में एक्सरे टेक्नीशियंस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। और यहाँ एंट्री होती है एआई इन मेडिकल इमेजिंग की। ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करते हैं,
डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग भी करते हैं। और कुछ फैक्ट सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। एआई इनिशियल स्कैन्स में 10% मिस्ड बोन फ्रैक्चर्स जिन्हें डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाते थे उन्हें ईजिली डिटेक्ट कर सकता है, वो भी अननेसेसरी एक्सरेज को अवॉइड करते हुए। और बात करें ब्रेन इन्फेक्शंस की तो यूके की एक स्टडी में एआई ने 64% ऐसे मिनिएचर इन्फेक्शंस डिटेक्ट किए हैं जो कि रेडियोलॉजिस्ट ने पहले मिस कर दिए थे। लंग एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट करने में एआई की एक्यूरेसी 93% है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट की एक्यूरेसी सिर्फ 65 to 70% है। और तो और एस्ट्राजेनेका का एक एआई मॉडल 1000 से ज़्यादा डिजीज़ के अर्ली साइंस डिटेक्ट कर सकता है, वो भी पेशेंट को सिम्टम्स आने से सालों पहले। और इन सबका इम्पैक्ट सीधा पेशेंट केयर पर पड़ता है। अर्ली डिजीज डिटेक्शन से सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो सर्वाइवल रेट 90% से ज़्यादा हो जाता है। ये एआई सिस्टम एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल फील्ड में किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फोर्थ एआई टूल की तरफ, जो कि है सूनो एआई। अगर आपको म्यूजिक का एम भी नहीं पता है तब भी आप अपने लिए या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोफेशनल क्वालिटी ट्रैक्स बना सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूनो एआई की। इस एआई का मैजिक ये है कि ये सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एआई जनरेटेड म्यूजिक, वोकल्स और लिरिक्स क्रिएट करता है। आप बस मूड, जॉनरा या थीम डिस्क्राइब करो और सूनो आपके लिए पूरा ट्रैक बना देगा, वो भी कंप्लीट विद वोकल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और स्ट्रक्चर। ये रेडियो क्वालिटी ट्रैक्स तो 1 मिनट से भी कम टाइम में बना सकता है और इसमें आप अपने लिरिक्स भी अपलोड कर सकते हो या एआई जनरेटेड लिरिक्स भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे क्रेजी फैक्ट, एआई म्यूजिक को ह्यूमन से 20 टाइम्स फास्टर जनरेट करता है और 82% लिसनर्स ह्यूमन और एआई म्यूजिक में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। सूनो एआई की एक और ख़ास बात है इसकी वोकल रियलिज्म। यूज़र रिपोर्ट करते हैं कि एआई जनरेटेड वोकल्स इतने रियल लगते हैं कि लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर सिंगर है कौन। जैसा कि आप ये वाला गाना सुन सकते हो। Then your light broke the distance. Now the stars are on my side, and I'm falling deeper into you. Every moment feels like something new. Can you hear it calling out tonight? We're alive beneath the endless sky. तो देखा आपने, ये म्यूजिक क्रिएशन को डिमोक्रेटाइज कर रहा है। मतलब अब हर कोई, चाहे उसके पास म्यूजिकल एक्सपर्टीज हो या ना हो, हाई क्वालिटी म्यूजिक इजीली बना सकता है। और यहाँ पर वही बात आ जाती है कि क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर लेगा। और इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि कैसे एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है और कैसे हम लोग इस एआई जॉब अपोकलिप्स से बच सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एआई टूल की तरफ, जो कि है डीप माइंड का ग्राफकास्ट। मौसम का हाल जानना कितना ज़रूरी है ये हम सब लोग जानते हैं। फार्मिंग से लेकर ट्रैवल तक सब कुछ वेदर पर डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेडिशनल वेदर फोरकास्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स को घंटों लग जाते हैं मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा प्रोसेस करने में। वेदर सिस्टम कैओटिक होते हैं और हर वेरिएबल को मेजर करना नियरली इम्पॉसिबल है। और यह एंट्री होती है डीप माइंड की ग्राफकास्ट की। ये एआई मॉडल वेदर फोरकास्टिंग की दुनिया को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। ग्राफकास्ट एक मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल है जो ग्लोबल वेदर फोरकास्ट को 1 मिनट से भी कम टाइम में एनालाइज करके एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। ग्राफकास्ट का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक्यूरेट और फास्ट वेदर प्रेडिक्शंस डिजास्टर प्रिपेयरनेस में मदद करती हैं, जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए अर्ली वार्निंग्स इशू करना, जिससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है। ये एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन और सप्लाई चेन रिलायबिलिटी में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज के बढ़ते इम्पैक्ट के साथ ग्राफकास्ट जैसे टूल्स की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ रही है। तो देखा आपने, चैट जीपीटी तो बस एक छोटा सा ग्लिम्स था एआई की असली पावर का। एआई इज़ फार मोर बियॉन्ड देन इमेज जनरेशन एंड अ टेक्स्ट टूल। और वैसे आपको कौन सा टूल सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, या कोई और टूल है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि यूट्यूब की इस भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे टेकी।